ये बज रहे सुबह के 4:45 और यहाँ पे ट्रैफिक जाम है बोरीवली के पास। और कुछ कुछ डिफरेंट करने वाले हैं हम लोग इस ट्रिप में। स्टॉप लेने वाले हैं, अहमदाबाद वाला रूट लेने वाले हैं, एंड वी आर ट्रैवलिंग विद अ किड, सो आई होप ये ट्रैफिक रोका ना गया हो, मतलब हाँ, चलता हुआ ट्रैफिक इज स्टिल ओके। रुक गया तो पता नहीं कितने टाइम तक रुका रहेगा। रोड की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है बिकॉज फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड जो साइड के डाइवर्जन है वो काफ़ी बार आ रहे हैं और द रोड कंडीशन इज़ नॉट गुड। सो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि नेशनल एक्सप्रेस वे जो हमने लिया उसकी वजह से सूरत का जो ट्रैफिक था वो स्किप हो गया। एंड सूरत का ट्रैफिक कुछ ऐसा रहता है कि वहाँ पर आप सिटी से निकल रहे हैं, कार्स ट्रक्स ये सब तो है, बट एडिशनली 2 व्हीलर्स रहते हैं, लोग रास्ता क्रॉस करते हैं, तो उन सब की वजह से बहुत डिफिकल्ट है वो वाला सूरत का एरिया कवर करना। बट वो सब कुछ बहुत ईजिली कवर हो गया बिकॉज हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे लिया। अच्छा, आप क्या बोल रहे हो? सिटी के अंदर आ गए हम लोग। यस यस, कितना ट्रैफिक था। सो 34 किलोमीटर्स हमने कवर कर लिए हैं ऑलमोस्ट 15 मिनट्स में। एंड अभी हम लोग वापस एग्जिट लेने वाले हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग आ चुके हैं एक और नई रोड ट्रिप के साथ और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुंबई टू उदयपुर की ये रोड ट्रिप। यस, हमने ये रोड ट्रिप पहले भी कर रखी है बट दैट वाज लाइक 4 years बैक और ये रोड ट्रिप थोड़ी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इस रोड ट्रिप में हम लेने वाले हैं एक हॉल्ट जो कि होने वाला है बड़ौदा में। नाउ व्हाई वी आर टेकिंग द हॉल्ट बिकॉज ये रास्ता कुछ अराउंड 14 to 15 आवर्स का है और हमें और हमारे साथ है हमारा बेटा जो है सिर्फ 16 months ओल्ड। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग ये हॉल्ट लेने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं कि इसकी वजह से रोड ट्रिप कितनी आसान हो जाती है या डिफ़िकल्ट हो जाती है, रोड कंडीशंस कैसी है, कौन से टोल्स आते हैं, जो ये नया एक्सप्रेसवे है वो कैसा है, क्या उससे रोड ट्रिप कुछ अच्छी हो जाती है, क्या एक्सपीरियंस है हमारा। तो ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हम लोग निकले हैं मलाड से सुबह 4:30 बजे और जो हम हॉल्ट लेने वाले हैं वो होने वाला है बड़ौदा में, विच इज़ लाइक 406 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। हमें टोटल टाइम दिखा रहे हैं 7.5 घंटे। तो हम आपको बताने वाले हैं हम लोग कितने बजे पहुंचते हैं, बीच में हम लोग स्टॉप भी लेने वाले हैं, तो वो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए, बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो एंड डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये जो पूरी मुंबई टू उदयपुर की ट्रिप होने वाली है वो हमने 2 वीडियोस में डिवाइड करी है। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो फ्रॉम मुंबई टू बड़ौदा और सेकंड वीडियो होने वाला है फ्रॉम बड़ौदा टू मुंबई। ये हमने अभी क्रॉस किया है फेमस कह लो इनफेमस कह लो होटल फाउंटेन। इधर ओवरब्रिज बन गया है। हम फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे फ्लाई ओवर पे क्योंकि हम 3 साल बाद आए। इधर तो ट्रक्स खड़े हैं ब्रिज के ऊपर, वहाँ ट्रक्स का सही है यार। ये खड़े क्यों वहाँ पर? एक लेन तो पूरी ऐसी ब्लॉक है। नो आइडिया। जब ये ब्रिज नहीं था मुझे वो दिन याद है जब हम इसको क्रॉस करते थे, तो बहुत ही डिफिकल्ट था इसको क्रॉस करना। तो 1 घंटे में हम लोग बिहार पहुंच चुके हैं, पर जो ट्रैफिक है जमकर बढ़िया एकदम।
हाईवे वाली फीलिंग है, ट्रक से ट्रक्स है और किसी ट्रक को नहीं पड़ी वो कार चल रही है। बढ़िया है। यहाँ पे फुल ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए हमें, क्योंकि अभी तो गूगल मैप पे तो ब्लू दिखा रहा है उस पर आप देख सकते हैं। मस्त ट्रक्स चल रही है एकदम। तो बेसिकली आपको ट्रक वाले का मूड भी तेज करना है, रोड के साथ साथ कहीं भी टर्न ले सकता है। 5:34 हो रहे हैं अभी, सो ऑलमोस्ट 1 घंटा हम चल चुके हैं एंड अराउंड 39 किलोमीटर्स। स्टिल बड़ौदा तक 367 किलोमीटर्स, 6 hours 40 minutes। देखते हैं अभी तो कहीं तो रुकेंगे, तो फिर उसके हिसाब से चेंज भी करते हैं। हाँ ठीक है ना, क्रॉस तो कर गया हम ये वाला ब्रिज। तो गाइस वसई क्रीक जो है वो हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। यहाँ पर ही ट्रैफिक का एक थोड़ा रहता है, बिकॉज अगर ट्रैफिक रुका हुआ है तो काफी टाइम तक रुका रहेगा, बट थैंकफुली हम लोगों को ट्रैफिक नहीं मिला, हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। सो चलिए, एक चेक पॉइंट तो क्लियर हुआ। चीज तो यहाँ पे आपने भी नोटिस की होगी, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, पेट्रोल पंप्स है, मतलब कुछ ज्यादा ही हैप्पी है। यस, जैसे कि हमने अभी गोवा का ट्रिप किया था, वो हमने किया था NH66 से। वो रोड बहुत शांत था, ट्रैफिक मिनिमम था, वो आप लोगों ने भी देखा होगा। वहां पर रहते हैं गार्ड और यहाँ पर रहता है ट्रैफिक। और वहां पर सुबह इसी टाइम पे हम जब निकले थे, हमको रास्ते में कुछ खुला हुआ नहीं दिख रहा था, कोई रेस्टोरेंट नहीं थे, कोई ऑप्शंस ही नहीं थे। यहाँ पर इतने ऑप्शंस है, सारे रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, उतने ही पेट्रोल पंप्स है, सब लाइटिंग की हुई है रेस्टोरेंट्स पे। सो सच में काफी हैपनिंग रोड है, क्योंकि आई थिंक ट्रैफिक बहुत है तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है वो सब खुला रख के एंड उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने का। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है ना, बहुत सारे ट्रक्स, मतलब हमने स्टेट के ट्रक देखे, ये रॉन्ग साइड पे आना कितना गलत है, मत करो। क्या हो सकता है, फुल हाई बीम पे चल रहा है वो रॉन्ग साइड पे। एनीवे, तो हरियाणा का, राजस्थान, गुजरात, कितने ट्रक्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो मेन ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना ये क्वाड्रिलेटरल। ये गूगल मैप पर रेड होना शुरू हो गया है एंड इट इज शेइंग प्लस 10 minutes। Plus 10 minutes, okay। ये बंद नहीं कर रखा उन्होंने ट्रैफिक। सो जो थोड़े टाइम पहले हम खुश हुए हैं कि ट्रैफिक नहीं है, हम लोगों को ट्रैफिक मिल चुका है, प्लस 10 मिनट्स दिखा रहा है गूगल मैप पे। लेट्स सी कितना लंबा चलने वाला है ये ट्रैफिक। लेट्स सी, शायद हम कुछ ज्यादा ही जल्दी खुश हो गए। काफी लंबा पैच दिखा रहा है। प्लस 10 minutes है।
आई होप ये ट्रैफिक रोका ना गया हो, मतलब हाँ, चलता हुआ ट्रैफिक इज स्टिल ओके। रुक गया तो पता नहीं कितने टाइम तक रुका रहेगा। देखते हैं, दिखाते हैं आपको। क्या रीजन होगा इसका। मुंबई के ट्रैफिक का तो कभी रीजन पता नहीं चलता है, और ये तो हाईवे पे है देखते ना। हैं यहाँ पर पता चलता है या नहीं। सो गाइस, ये ट्रैफिक हमको लगा है वो एक्चुअली टोल की वजह से लगा है। ये हम लोगों को पता नहीं था कि टोल का ट्रैफिक है, बट गुड एटलीस्ट वी नो द रीजन फॉर इट। तो ये है हमारे रास्ते का फर्स्ट टोल। दहीसर पे टोल आया था, बट आई थिंक अभी वो टोल लगना बंद हो चुका है। सो टेक्निकली दिस इज द फर्स्ट टोल दैट वी आर गोइंग टू पे। सो आई थिंक ये पूरे रास्ते ट्रक का बोलबाला रहने वाला है। कोई लेन नहीं है जो वो लोग फॉलो कर रहे हैं, एटलीस्ट इस टाइम पर। हो सकता है दिन के टाइम पर शायद थोड़ा फॉलो करते हो, बट अभी तो दे आर लाइक एवरीवेयर। ₹260, I think that is what I saw. देखा नहीं मैंने। तो चलिए, ट्रैफिक कम होता हुआ लग रहा है। टोल का ट्रैफिक था, हम लोगों ने टोल क्रॉस कर लिया है। थोड़ा सा आगे येलो पैच दिखा रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कुछ ज़्यादा ट्रैफिक है। सो हम लोग वापस थोड़ी स्पीड पकड़ चुके हैं। तो अभी हमने मनोर क्रॉस किया है। टाइम हो रहा है 6:14, 7 बज गए और हमने डिस्टेंस कवर कर लिया कुछ 70 किलोमीटर। ट्रैफिक, मिट्टी, धूल भर के। तो पहले मनोर के नीचे से ही क्रॉस करते थे, ये फ्लाईओवर अभी बना रहता है। अहमदाबाद यहाँ से दिखा रहा है 441 किलोमीटर्स। हम अहमदाबाद से जाएंगे। हाँ, इस बार हम लोग डिफरेंट रूट लेने वाले हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग अहमदाबाद होकर नहीं गए थे, इस बार हम लोग अहमदाबाद से जाने वाले। लास्ट टाइम हम लोग वो हलवल, गोधरा, मोडासा, वो वाला रोड ले लेते हैं बरोड़ा के बाद। राइट, मतलब हम जब भी गए तो वहीं से गए। तो इस बार कुछ डिफरेंट करने वाले हैं हम लोग इस ट्रिप में। स्टॉप लेने वाले हैं, अहमदाबाद वाला रूट लेने वाले हैं, एंड वी आर ट्रैवलिंग विद अ किड, सो quite a lot of new things. लिटरली यहाँ पे ट्रक पीछे से एकदम बुली कर रहा है। अगर ट्रक के टिपर की लैंग्वेज आप नहीं समझ पा रहे हैं, उसको रास्ता नहीं दे रहे हैं, then they'll like start honking and just make sure you are giving them the space to move ahead. So guys, एक और टॉल आ चुका है।
वापस सूरत दहीसर टोलवे ही है ये। चार रोटी टोल प्लाजा। तो ये है सिंगल साइड का टोल का कॉस्ट है 180 रुपीस और टाइम हो चुका है 6:40। डिस्टेंस अभी भी हमारे बड़ोड़ा के होटल तक दिखा रहा है 315 किलोमीटर्स। 5.5 घंटे और दिखा रहा है और फिलहाल सुबह होने लग गई है। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा उजाला हो चुका है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हवा इतनी ख़राब है, एक्चुअल सनराइज कब होने वाला है वो पता नहीं चलेगा जब तक कि पूरी सुबह ना हो जाए। बट यस, उजाला हो चुका है। हम लोगों को निकले हुए ऑलरेडी 2 घंटे हो चुके हैं और हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर किए हैं 93 किलोमीटर्स। रोड कंडीशन अच्छी ही है, बस ट्रैफिक बहुत है। अदरवाइज NH48 इज गुड। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं महाराष्ट्र बॉर्डर पर और आगे आप देख सकते हैं चेक पोस्ट आ चुका है। ऐसे कुछ चेकिंग होता हुआ लग नहीं रहा। आई थिंक ट्रक्स का चेक रहता है बट कार्स के लिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं। तो ट्रक्स के लिए आपको लेफ्ट जाना पड़ता है बट कार के लिए हम लोग सीधा ही निकल चुके हैं। ये महाराष्ट्र का चेक पोस्ट। हाँ, महाराष्ट्र तो क्रॉस हो गया, गुजरात यहाँ चलता ही रहेगा। सो ये ट्रक्स आ रही है अंदर से चेक होकर। हम लोग सीधे निकल चुके हैं। हम एक स्टॉप भी लेंगे अभी। हमें याद है कि चेक पोस्ट के आगे एक रेस्टोरेंट आता है, रुके वहाँ पर। ओवरऑल महाराष्ट्र क्रॉस करने में हमें लगे 2.5 घंटे। 2.5 घंटे एंड 115 किलोमीटर्स। वो डिपेंड करता है ड्राइविंग टू ड्राइविंग। हाँ, बट ट्रैफिक भी काफी है तो हमें तो लगा ज्यादा था। सो गाइस, हमने स्टॉप लिया है होटल भिलाड़ गेट पे। हम पहले भी यहीं रुके थे, तो पार्किंग भी है यहाँ पे, तो उसका भी कोई लोड नहीं है इतना। खाना भी ठीक ही है यहाँ पे, अच्छा मिलता है, हमने पहले भी ट्राई किया। तो अभी हमने एक
छोटा सा ब्रेक लिया था, ब्रेकफास्ट तो हम लोग करके आए थे, पर फिर भी मतलब सुबह सुबह इतना खाया नहीं जाता, तो अच्छा एक रेस्टोरेंट है, हम वहाँ पे पहले भी 2 बार रुके हैं, बिलाड़ गेट। तो वहाँ पे अभी ब्रेक लिया, अभी हम लोग गुजरात में एंटर हो गए हैं। अब यहाँ से मैक्सिमम यही चलता है गुजराती। खैर हमें तो अभी क्रॉस नहीं करना है पूरा स्टेट, बड़ौदा तक जाना है। तो अभी टाइम हो चुका है 8:20 AM और बड़ौदा में हमारे जो होटल है तक 4 hours 38 minutes है, 272 किलोमीटर्स, वो 12:57 PM दिखा रहा है। हम जब निकले थे मलाड से तो 12:05 PM दिखा रहा था। तो ऑफ कोर्स ETA तो बढ़ेगा ही। NH48 का ये बढ़िया है, यहाँ पे ब्रेक मिल जाते हैं। मतलब मैंने अभी तक 80 के ऊपर तो गाड़ी चलाई नहीं है, मतलब मेंटेन नहीं कर सकते आप, इतना ट्रैफिक है। मतलब ट्रक्स का ट्रैफिक है तो zigzag करके चलानी पड़ रही है, उसमें रिस्क रहता है, तो मैं रिस्क लेता नहीं। पर मैं देख रहा हूँ कुछ ड्राइवर्स है काफी क्रिस क्रॉस करके चल रहे हैं, तो बेसिकली ऐसा ट्रक का वो है यहाँ पे डोमिनेंस है पूरा, तो वो लेन कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कोई कहीं से भी जा रहा है, तो ये थोड़ा रिस्की तो है। वापी दिखा रहा है 13 किलोमीटर, सो लेट्स सी। इधर भी हवा इतनी अच्छी नहीं है अभी, इधर भी AQI 200+ ही है। कितना भी मुंबई से दूर चले जाओगे तो कहीं पर भी हवा अच्छी नहीं है। हे गाइस, सो आ चुका है थर्ड टॉल। ये वापी एंटर करते ही आता है एंड सूरत दहीसर टोलवे बागवाड़ा टोल प्लाजा। अभी हम लोग वापी के अंदर से आए हैं, यहाँ पर कोई बाईपास है नहीं, तो थोड़ा सिटी का ट्रैफिक मिला है हम लोगों को। ओके, you're good to go. तो अभी नेक्स्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं पलसाना, जो अराउंड 100 किलोमीटर्स है यहाँ से। पलसाना से एक राइट लेकर हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे आ जाएंगे। वहां से अराउंड कुछ 40 किलोमीटर्स हमको कवर करने हैं एंड विल बी बैक टू NH48। बट वो जो 40 किलोमीटर्स कवर करने वाले हैं वो टाइम बहुत सेव करने वाला है, इसीलिए वो पलसाना से राइट लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो टू करेक्ट 100 मैंने अप्रोक्सीमेट बोला था, इट इज प्रिसाइसली 84 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। सो गाइस, हम लोग पहुंचे हैं वलसाड़ और रोड की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है बिकॉज फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड जो साइड के डाइवर्जन है वो काफ़ी बार आ रहे हैं और द रोड कंडीशन इज़ नॉट गुड। अभी तक तो फर्स्ट पैच है ना? हाँ, बट ये डाइवर्जन काफ़ी आ चुके हैं अभी तक, बट ये फर्स्ट पैच था जो काफ़ी ख़राब था, लाइक रोड है ही नहीं वहाँ पर। यहाँ पर नहीं, ये तो सॉफ्ट टॉयज और गरम कपड़ों का और मार्केट है। हाँ, बट इट्स अ बहुत बड़ा मार्केट है मतलब बहुत सारी दुकानें हैं एक्चुअली। नहीं नहीं, टाइम हो चुका है 9:10। अभी भी हमारे होटल तक 224 किलोमीटर्स है और टाइम जो यहाँ से पहुँचने का दिखा रहा है वो है 3 hours 46 minutes, which is like 1 PM. ट्रैफिक अभी भी उतना ही है, ट्रक्स है, अब थोड़ी कार्स भी बढ़ गई है तो ट्रक्स के साथ साथ कार का भी ट्रैफिक है।
और क्योंकि हम सिटी से निकल रहे थे तो टू व्हीलर्स भी आ चुके हैं। सो ट्रैफिक NH48 पे सुबह 4:30 बजे से चल रहा है, जो अभी तक चल ही रहा है। सो देयर हैज बीन नो टाइम जहां पर ट्रैफिक नहीं था। सुबह से ट्रैफिक कंसिस्टेंटली चलता ही जा रहा है। रोड आप देख सकते हैं काफी अच्छी कंडीशन में आ चुका है वापस। डाइवर्जन भी अभी तो उसके बाद आया नहीं है। सो चल रहे हैं हम। अभी पलसाना पहुंचना है हमको। आई थिंक 60 किलोमीटर शायद कुछ बचा होगा अभी भी। सो गाइस आ चुका है टॉल नंबर 4 एंड इसका नाम है बोरियाज टोल नाका। बोरियाज। रास्ते अच्छे हैं तो टोल पे करने में बुरा नहीं लगता। बस बीच बीच में कहीं कहीं ऐसे पैच आ जाते हैं कि एकदम से स्पीड टूट जाती है, बट अदरवाइज द रोड कंडीशन इज गुड। एंड अगेन अगर NH66 जो गोवा वाली ट्रिप थी और उदयपुर वाली ट्रिप को कंपेयर करें, बिकॉज NH66 अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वहाँ कोई टोल्स नहीं थे। यहाँ पर हम ऑलरेडी 4 टोल पे कर चुके हैं। टाइम हो चुका है 9:45 एंड रास्ता जो अभी कवर करना है वो है 192 किलोमीटर्स एंड इट शोज 3 hours 15 minutes। हम लोग अभी फिलहाल है नवसारी में। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस है, बहुत सारे, एंड हर टाइप के रेस्टोरेंट्स है। लाइक इफ यू वांट अ गुड वन या फिर सिर्फ छोटा सा हॉल चाहिए, जैसा टाइप का आपको स्टॉप चाहिए वैसे टाइप के आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट NH48 की बहुत ऑप्शंस है यहाँ पर। सो गाइज हम लोग पहुंचने वाले हैं पलसाना। यहाँ से लेफ्ट सर्विस रोड लेके एंड देन जो हम राइट बोल रहे थे वो हम लेंगे। NH48 से NH53 पर जाने वाले जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यहाँ पर भी काफ़ी ट्रैफिक है। आई थिंक सभी वही रोड लेते होंगे, पता नहीं, कुछ तो रीज़न है इसका। आप देख सकते हो बिल्कुल पैक है ये रास्ता। गूगल मैप्स पे भी पूरा रेड दिखा रखा है। तो हम लोगों ने ले लिया है वो राइट टर्न और उससे हम लोग आ चुके हैं NH53 पर, जिस पर हम लोगों को अराउंड 4.5 to 5 किलोमीटर्स चलना है एंड देन वी आर गोइंग टू कनेक्ट टू
NE4, which is the Delhi Mumbai Expressway. ट्रैफिक काफ़ी था उस टर्न पे, बट यस, लेट्स सी अभी आगे का रास्ता कैसा रहता है. टाइम हो चुका है 10:20. सो हमको पलसाना तक पहुंचने में अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे लगे. करेक्ट. बीच में हमने एक ब्रेक भी लिया था, तो अभी भी टाइम हमको उतना ही दिखा रहा है 1 बजे बड़ौदा पहुंचने का, विच इज स्टिल लाइक 161 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. 500 meters में NE4. ये जो ऊपर चल रहा है वही, उसको ही टच करेंगे ना हम लोग. नेशनल हाईवे अथॉरिटी जहाँ लिखा हुआ है. ये लेफ्ट आपको एग्जिट लेना पड़ेगा. यस, अभी तक अब आ चुके हैं वापस से सीमेंट के रोड. यहाँ पर हाँ यस दिखा रहा है वापस टॉल आने वाला है इन 1 किलोमीटर. सो लेट्स सी, बताते हैं आपको. दिस वुड बी आवर टॉल नंबर 5. फंक्शनिंग तो है, यस. टॉल लगने वाला है एंड सिंगल वन साइड कार का इट्स ओनली 95 रुपीज. ये हर बार हम जिस स्टॉल वाली लेन में खड़े रहते हैं वहीं पर लोगों का फास्टैग क्यों नहीं चल रहा होता है. सो आप देखिए, काफी अच्छा रोड दिखाई दे रहा है. लेट्स सी ये कितने किलोमीटर्स रहना है हमको इसके ऊपर.
सो गाइस कवर हो चुके हैं हमारे 37 किलोमीटर्स ऑन NE4। आई थिंक हमको 10 मिनट लगे होंगे। तो ये एग्जिट ले लिया है हमने NE4 से अगेन बैक टू NH48। 250 मीटर 250 मीटर में। यस यार बैक ऑन NH48। विद कार्स ट्रक्स। थकान हुई नहीं, मतलब हम लोग सुबह 4:30 से निकले हैं। वो फर्स्ट लेग जो था, जो रात में मुंबई कवर करने का था, एंड देन आई थिंक महाराष्ट्र जो क्रॉस करना था, मुझे वो सबसे हेक्टिक तो वही लगा। उसके बाद तो ठीक ही है, वो NH48 का तो ये ट्रैफिक चलेगा, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। बट रोड कंडीशन ओवरऑल अच्छी है तो उसका कुछ प्रॉब्लम है नहीं, इसीलिए आई थिंक इतना हेक्टिक लगता नहीं है। ट्रैफिक है बट ट्रैफिक भी इट्स लाइक मूविंग ट्रैफिक है। You have to be careful, like whoever is driving. That's for sure, yes. Because इधर एक तो थोड़ा तो राउडी है ट्रैफिक, ये आप देख सकते हैं। हम पिछले 5 मिनट से ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। ये हम लोग जो नेशनल एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेके NH48 पे आए हैं, उसके इमीडिएटली बाद ही ये ट्रैफिक हमको मिल गया है। सो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि नेशनल एक्सप्रेसवे जो हमने लिया उसकी वजह से सूरत का जो ट्रैफिक था वो स्किप हो गया। एंड सूरत का ट्रैफिक कुछ ऐसा रहता है कि वहाँ पर आप सिटी से निकल रहे हैं, कार्स ट्रक्स ये सब तो है, बट एडिशनली 2 व्हीलर्स रहते हैं, लोग रास्ता क्रॉस करते हैं, तो उन सब की वजह से बहुत डिफ़िकल्ट है वो वाला सूरत का एरिया कवर करना। बट वो सब कुछ बहुत इजीली कवर हो गया बिकॉज हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लिया। बट वहाँ से निकलते ही हम लोग यहाँ ट्रैफिक में फंस गए। देखते हैं कितना लंबा चलता है ये ट्रैफिक। 5 मिनट से तो है हम लोग यहाँ पे, अभी शायद वो 7 मिनट और है, क्योंकि एक लेफ्ट लेने को बोल रहा है, वो तो अभी पॉसिबल नहीं है। कुछ एक फास्टर रूट दिखा रहा है बट हम लोग ओरिजिनल रूट पे ही रहने वाले हैं। रीजन पता नहीं है ऐसा क्यों है, बट आई थिंक ये लाइक अ ट्रैफिक जैम है फॉर सम पर्टिकुलर रीजन होगा, और हमेशा नहीं रहता होगा शायद। करेक्ट। बट जो सूरत का ट्रैफिक स्किप हुआ है दैट वाज रियली ग्रेट। हमेशा ही मिलता है, वो बहुत रिस्की है, वो हमें एक्सीडेंट प्रोन, मतलब फुल एग्जैक्टली लोग सोचते ही नहीं है कि आप गाड़ी चला रहे हैं और वो रोड क्रॉस कर रहे हैं। वैसा एटीट्यूड है कि आपको बचाना है। हम तो रोज निकलते हैं। हम लोगों ने यही डिस्कशन और यही सब कुछ हमारे पुराने वाले वीडियो में भी बताया है, जो हम मुंबई से उदयपुर गए थे और जिसमें ये वाला रूट ओपन नहीं था। हम लोगों ने सूरत वाला रूट लिया था। उसमें हम लोग उसका लिंक आई बटन में डालते हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर। बट दिस एक्सप्रेसवे इज गोइंग टू बी डेफिनेटली हेल्पफुल। अगर और लंबा बन जाएगा, शायद डायरेक्ट भरूच तक भी अगर पहुंच जाएंगे तो ये वाला सब कुछ भी स्किप हो जाएगा फिर। बट यस, अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर NH48 पे पिछले 5-7 मिनट से ट्रैफिक जैम में हैं और अभी भी +3 मिनट्स का और दिखा रहा है। उसके बाद 7 मिनट्स फास्टर रूट हम नहीं लेने वाले हैं, तो वो और ऐड होने वाला है। और इन सब में टाइम हो चुका है 11:30। हमको अभी भी 95 किलोमीटर्स और कवर करने हैं।
एंड हमारे पहुंचने का टाइम अब दिखा रहा है 1:15 PM। सो लेट्स सी कभी पहुंचते हैं हम लोग, बताते हैं आपको कितना टाइम और लगा हमको इस ट्रैफिक जैम में, क्या रीज़न था। सो गाइस अभी हमने NH48 से डिटोर लिया है, एग्जिट लिया है और हम सिटी में से क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि ये 14 मिनट्स वो स्लोअर था, तो ये तो बिल्कुल सिटी के बीच में से निकल रहे हैं हम लोग। इधर तो फुल ट्रैफिक है, दोपहर का टाइम भी है अभी। तो कौन क्या है यहाँ पे, एड्रेस क्या लिखा हुआ है? अंकलेश्वर है। फुल एकदम, कोई कहीं भी मुड़ रहा है यहाँ पे, तो मस्त ऐसा ही होना चाहिए यार। ये है स्टेशन रोड अंकलेश्वर। सिटी के अंदर हमेशा ऐसा ही रहेगा। 1.4 किलोमीटर, उसके बाद फिर राइट, फिर पता नहीं कब NH48 पे जुड़ेगा ये। लेट्स सी। आप सिटी देखिए और सुनिए कमेंट्री साथ में। तो ये अभी हमने सेकंड टाइम पेट्रोल फिल कराया और अभी हम पास कर रहे हैं नर्मदा मैया ब्रिज वाया अंकलेश्वर। NH48 हमने छोड़ दिया, अभी विल मर्ज ऑन इट इन सम टाइम। तो ये शायद नया ब्रिज बना है, या पता नहीं, हम अंकलेश्वर से तो आए नहीं कभी। सो है नंदेव भरूच में। ये भी हम लोग सिटी के इंटीरियर हैं। 2.6 किलोमीटर्स में हमको दिखा रहा है गुजरात स्टेट हाईवे। अभी हम लोग वापस NH48 से कब कनेक्ट होंगे वी डोंट नो, बिकॉज ये पूरा रास्ता थोड़ा अनप्लान था क्योंकि ट्रैफिक आ गया था बीच में, सो वी हैड टू टेक दिस। तो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ से हम लोग क्या कनेक्ट होके पहुंचेंगे वडोदरा। यही है रोड ट्रिप का, क्योंकि कहीं पर भी ट्रैफिक मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स वाई हम लोगों ने इस ट्रिप को 2 पार्ट्स में करने का सोचा है और वडोदरा में स्टे करने का डिसीजन लिया था, विच वी नाउ थिंक इज अ वेरी गुड डिसीजन। सो गाइस फाइनली अंकलेश्वर भरूच गुजरात स्टेट हाईवे सब कुछ खत्म हो चुका है और हमने ये एग्जिट किया है वडोदरा के लिए, एंड वी आर बैक ऑन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। हाँ, यहाँ पर वापस टॉल आ चुका है, विच इज आवर टॉल नंबर 6। यहाँ पर प्राइसिंग वगैरह लगाई नहीं है इतनी सब जगह, तो दिखी नहीं मुझे, बट यस वी हैव पेड द टॉल एंड नाउ वी आर ऑन आवर वे टुवर्ड्स वडोदरा। तो ये जो पूरी सिटी हमने कवर करी है उसमें हमने NH48 पूरा स्किप कर लिया वापस, एंड वी डायरेक्टली कनेक्टेड टू NE4। सो 34 किलोमीटर्स हमने कवर कर लिए हैं ऑलमोस्ट 15 मिनट्स में, एंड अभी हम लोग वापस एग्जिट लेने वाले हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। 190 मीटर्स में एग्जिट है। ओह, एक्चुअली एग्जिट नहीं है, 30 किलोमीटर्स मोर हमको इसी के ही ऊपर रहना है, एंड देन वील टच NH148M। So another 30 kilometers. Sorry.
65 kilometers on NE4. बड़ोड़ा कितना था? 77. हाँ, तो इसमें 6 किलोमीटर और रह गए हैं. When we'll cover this 31 किलोमीटर on NE4, उसके बाद 6 किलोमीटर्स ही और रह जाएंगे हमारे होटल तक पहुंचने के. सो एंड तक बड़ोड़ा, मतलब आई मीन भरूच से बड़ोड़ा पहुंचने के लिए जो 77 किलोमीटर्स है, उसमें से 65 किलोमीटर्स तो इसी के ऊपर कवर हो गए. सो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं बड़ोड़ा एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर होटल रेजेंटा फेयरलाक, विच इज लाइक 900 मीटर्स फ्रॉम हियर. तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट फॉर मुंबई टू उदयपुर रोड ट्रिप. आप बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो. हमने सारी डिटेल्स शेयर करने की कोशिश करी है, जो है रोड कंडीशंस, टोल्स, ट्रैफिक एंड स्पेशली द न्यू रूट दैट इज द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे. तो बताइए आपको कैसी लगा ये वीडियो. वेट करिए हमारे सेकंड पार्ट के लिए एंड तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.